एसडीपी न्यूज में आप लोग का स्वागत है। आज भी हम गांधी जी के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। गांधी जी पर देशद्रोही, देश विरोधी, देश के गद्दार, हिंदू विरोधी और देश के हजारों करोड़ों लोगों का मौत का कारण मान करके लोग उनके पीछे बिल्कुल भी पड़ गए और आए दिन एक के बाद एक दूसरे जो रिसर्च हो रहे हैं उनके पुराने जो इतिहास है उसे देखकर ये लगता नहीं है कि थमेगा। इस वीडियो को देखिए, बाद में बात। आज 2 अक्टूबर है, इसी दिन ये शैतान पैदा हुआ। मैंने कांग्रेसी लोगों को कहा कि मैं गांधी जी को शैतान कह रहा हूं तो मेरे से बहस करो और मुझे गलत साबित कर दो। मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता हूं। तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। जेसीबी समझते हो? है? आज के जमाने का राक्षस 500 लोगों का काम अकेले करती है मशीन। मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, जेसीबी भेज दूंगा, 500 रुपए में काम हो जाएगा। ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत है नहीं। और वो जमुना के किनारे पर है तो उन लोगों को बोल देंगे यहां जो हड्डियां पसलियां जो भी है निकालो, वो जो जमुना है फेंक दो उसमें। ऐसी अपवित्र हड्डियां इधर हम लोग संभालने के लिए इस पवित्र धरती का उपयोग करने वाले नहीं है। के सामने हुआ है तो देश के जो टुकड़े करवा दे, कोई भी हो, आप में या बापू, इसलिए वो मेरी निगाह में देशद्रोही है। देशद्रोही के बारे में फिर कहता हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, देशद्रोही वह होता है जो देश के टुकड़े करवा दे। और यह कार्य तथाकथित बापू ने किया है, इस देश के टुकड़े किए हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से भारत के टुकड़े होंगे और वो टुकड़ा उनकी आंखों के सामने हुआ है। तो देश के जो टुकड़े करवा दे, कोई भी हो, आप में या बापू, इसलिए वो मेरी निगाह में देशद्रोही है। ये भी कथावाचक तरुण मुरारी बापू है। उन्होंने भी महात्मा गांधी को देश विरोधी, देशद्रोही, गद्दार बता दिए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। एक तो है कालीचरण महाराज जी को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका है और ये बहुत गलत हुआ है हिसाब से देखा जाए तो। किसी संत या महात्मा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कांग्रेस ने किया है। अगर हम इतिहास को देखें तो कांग्रेस का इतिहास रहा है हिंदुओं के साथ, देश के साथ गद्दारी करने का, देश के कई टुकड़े करने का जिम्मेदारी भी कांग्रेस को ही जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने अतीत से लेकर के अब तक ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं किया। खास करके अगर बापू की बात करें तो बापू के बारे में मैं कई वीडियो बनाए हैं, फिर भी मैं आप लोग को बता दूं, जब देश का आजाद होने वाला था उस टाइम में जो हुआ है नौखाली जेनोसाइड, उससे पहले जो पार्टीशन के बाद और पार्टीशन के पहले जो जेनोसाइड हुआ है हिंदुओं का, देश के जो कई टुकड़ा किए हैं, खलीफत मूवमेंट या कैलिफत मूवमेंट की बात करें, मपलाह जेनोसाइड की बात करें, कश्मीर जेनोसाइड की बात करें, और हिंदुओं को तब से लेके अब तक जो जेनोसाइड्स होता रहा है, कांग्रेस के इतिहास को देख करके अब तक हम इतना ही आइडिया लगा सकते हैं कि कांग्रेस सच में ऐसा कुछ करके गए जो लोग थामने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद रिसर्च हो रहा है उनके ऊपर और रिसर्च को देखा जा रहा है, जिससे यह पता लगता है कि गांधी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनको बापू की जगह दे सके। लेकिन ये मैं नहीं बोल रही हूँ, याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तरह तरह की वीडियो आ रहा है, तरह तरह की उनके बारे में न्यूज रिसर्च में पता चल जा रहा है और दुनिया भर की ऐसे हिस्ट्री उनके बारे में है जो उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर के, देश के काम से लेकर के, और जो हमारे क्रांतिकारियों को मौत का घात उतारा गया, कैपिटल पनिशमेंट हुआ, जिसकी वजह से हजारों हमारे ग्राउंड लेवल में फाइट करने वाले जो क्रांतिकारी थे उनको बचाया नहीं गया, उनको मरवा दिया गया या मार दिए गए हैं। जो कुछ भी हुआ है आज तक भारत में, और अभी जो भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का, और भारत में मुसलमान और हिंदुओं का जो दंगा जो हो रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। जो डिवीजन के टाइम में मुसलमानों को जब धर्म के नाम पे भारत को अलग किया गया तो यहाँ रहने का कोई सवाल ही नहीं था हिंदुओं को। तो ये सब बातें जब हम लोग देखते हैं तो महात्मा गांधी का जो अतीत है और महात्मा गांधी का और कांग्रेस पार्टी का जो धारा, जो कुछ भी पाप है जो भारत भुगत रहा है, इससे एक बात साबित हो जाता है कि गांधी जी ने जो करके गया है ना, वो भारत भुगतता रहेगा और
तब तक भुगतेगा जब तक। आगे मैं कुछ नहीं बताने जा रही हूं, क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, क्योंकि जो हम पढ़े हैं और जो हम रिसर्च करके पा रहे हैं उसी के आधार पर मैं ये बातें कर रही हूँ। और ऐसे हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएगा। मैं ही पहले पर्सन नहीं हूं जो मैंने वीडियो। देश को पता है कांग्रेस अतीत से लेके अब तक क्या क्या किया है। आज 2 दिन पहले की ही बात है, छत्तीसगढ़ सरकार, किसका सरकार? कांग्रेस की सरकार ने दावत इस्लाम पाकिस्तान के आतंकी संगठन को 25 एकड़ यानी कि 10 हेक्टेयर जमीन उनका शाखा खोलने के लिए दिया है और रातों रात पेपर तैयार हो जाता है। बीजेपी के बवाल के बाद में अभी थोड़ा मामला ठंडा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहा है उसका तो पता नहीं है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने चाइना को दिया है जमीन, भारत का गवर्नमेंट को अभी का मोदी पर आरोप लगाता है, लेकिन सच देखा जाए तो कुछ और ही है। बोलते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है, कितना भी कुछ भी करे। गांधी जी ने जो तब से लेके, मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स है शुरू से लेकर के अब तक जो भी काले करतूते की ही, जो भी देश विरोधी, हिंदू विरोधी, देश के साथ जो गद्दारी करने का काम किया ना, तो वो अब उजागर रहेगा। और जब तक ये एंड नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह रहेगा, माहौल गर्म ही रहेगा। क्योंकि कालीचरण महाराज जी को छत्तीसगढ़ सरकार ने अरेस्ट करवा करके जैसे कि एक ज्वालामुखी ही फोड़ दिया है। अब हिंदू संगठन जो है ना वो चुप नहीं रहने वाले। जय मां भारती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।